नगर परिषद के गोलाघाट स्थित रविवार को मृत प्रायः बनी बलान नदी, जो क्षेत्र की सबसे महत्वाकांक्षी योजना बलान नदी उड़ाही कार्य का शिलान्यास जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया। उन्होंने कहा, मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत दलसिंहसराय से हुई और सरायरंजन और विद्यापतिनगर ने मुझे ऊंचाई दी। मैं इन दोनों जगहों का कर्जदार हूं। मंत्री ने कहा कि वर्षों पुरानी मांग बलान नदी की उड़ाही को आजम तक पहुंचाया। अब आप सबका सहयोग चाहिए ताकि बरमोजन पुरानी मांग बलान नदी की उड़ाही को आजम तक पहुंचाया, बलान नदी को जीवन मिल सके। मंत्री ने बताया कि जब वे दलसिंहसराय आते थे, लोग एक ही मांग करते थे, बलान नदी को बचाइए। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान जब क्षेत्र की पुरानी मांगों की जानकारी मांगी गई, तब उन्होंने बलान नदी और समस्तीपुर मथुरापुर स्थित गंडक पुल के समानांतर पुल की मांग रखी। इसके बाद विभागीय योजना बनी और दोनों योजनाओं को कैबिनेट से मंजूरी मिली। उन्होंने बताया कि बिहार में पहले भी छोटी नदियों की उड़ाही हुई है, लेकिन बलान पहली नदी है जिसकी 78 किलोमीटर लंबी उड़ाही 322 करोड़ की लागत से शुरू हुई है। नदी में पानी के ठहराव के लिए चेक डैम बनाए जाएंगे, जिससे साल भर पानी बना रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने दुनिया में पहचान बनाई है। उसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने भी देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। हर तरफ विकास हो रहा है। विपक्ष को इससे फर्क नहीं पड़ता, वह सिर्फ रिश्तेदारों को खोजने में लगा है, लेकिन जनता सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है। समारोह में मंत्री का स्वागत नगर विकास समिति सह नगर परिषद के वार्ड पार्षद सुशील कुमार सुरेका ने बुके, अंगवस्त्र और माला पहनाकर किया। मौके पर बाढ़ प्रमंडल के मुख्य अभियंता नवल किशोर भारती, जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता गणेश प्रसाद सिंह और कार्यपालक अभियंता नवीन कुमार ने उड़ाही कार्य योजना की जानकारी दी। समारोह को जेडीयू के दुर्गेश राय, धीरेन्द्र प्रसाद सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस के सत्यनारायण सिंह ने संबोधित किया। सभी ने बलान नदी की आवश्यकता और महत्ता पर प्रकाश डाला। अध्यक्षता सुशील कुमार सुरेका ने की। संचालन सुनील कुमार बम्बम ने किया। मौके पर एसडीओ किशन कुमार, डीएसपी विवेक कुमार शर्मा, कार्यपालक पदाधिकारी अभिसार कुमार, स्वच्छता पदाधिकारी आयुष कुमार, नगर परिषद के वार्ड पार्षद, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और शहरवासी मौजूद थे। आप देख रहे हैं कि नदी मृतप्राय हो गई। नीचे रखा ना नदियों में फिल्म साफ भर जाने के कारण और उसमें गंदगी जमा हो जाने के कारण नदियों का पेट ही खत्म हो गया। यानी नदियों में पानी रोकने की क्षमता ही नहीं बचती। एक तो पानी रहता नहीं और जो पानी आता है क्योंकि उसके अंदर जल ग्रहण क्षमता ही नहीं है, इसलिए सारा पानी निकल के बाहर हो जाता है। इसलिए इस नदी के पूरी लंबाई में, यानी जमुआरी और बलान नदी के पूरी लंबाई में और इसमें चेक डैम भी बनेंगे, जिससे कि इसमें अब पानी जो आएगा वो रोका भी थोड़ा के लिए जाएगा जगह पर जगह। इससे कई फायदे होते हैं, जिससे मनुष्य तो मनुष्य है, पशु पक्षी पेड़ पौधे सबको फायदा होता है। और सबसे ऊपर जो भूजल स्तर है, यानी जमीन के नीचे का पानी है, उसका पुनर्भरण होता है, यानी रिचार्जिंग होता है। वो जल का सतह ऊपर आता है, इसलिए चापाकल नहीं टूटते हैं और सब लोगों को अच्छा लगता है। और इसका बहुत अच्छा प्रभाव ये इकोलॉजी जो करते हैं पारिस्थितिकी पर भी पड़ता है। कितना किलोमीटर है सर और कितनी लागत से? अभी तो ऐसे तो है काफ़ी 100 से ऊपर में 78 किलोमीटर में इफेक्टिव काम शुरू हो रहा है। अब लागत तो बता ही दिया है, पूरी योजना 322 करोड़ है। आपने कहा है सर कि इस बात में जो मॉडल के रूप में लिया जाए ताकि बिहार के अंदर इसलिए कि जिस तरह की बड़ी योजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो हम लोग तो इसको मॉडल के तौर पर इतनी सफलता से क्रियान्वित करना चाहते हैं
कि बाकी जगहों पर भी जहाँ इस तरह की स्थिति है लोग उसको अच्छे से लागू हम लोगों की तर्ज पर करें। यही हमने विभाग के अधिकारियों को कहा। भैया वो जमुआरी नदी में बहुत जगह अतिक्रमण हो गए हैं, भूमाफिया उसको बेच दिए हैं। उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? अतिक्रमण हो गए हैं तो उसके लिए भी अतिक्रमण मुक्त कराने की जो प्रक्रिया है उसकी वो भी कराई है। कुछ पॉलिटिकल सवाल है सर। आपने कहा कि नीतीश सरकार में विकास हो रहा है, लेकिन विपक्ष को विकास दिख नहीं रहा है, क्या कहना चाहिए? ये तो आपको भी पता होगा जो उनको क्यों नहीं दिख रहा है। उनको इसीलिए नहीं दिख रहा है कि वो देखना नहीं चाहते। अब आज ही जिस कार्यक्रम में आप बैठे हैं, जिन योजनाओं के संबंध में किसी ने सोचा नहीं था, लोगों को असंभव दिखता था, उन योजनाओं का क्रियान्वयन हमारी एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता की सेवा में कर रही है। अब ये उनको नहीं दिखेगा जो ये उलाही काम हो रहा है, तो भाई ये तो उनके सोच पर निर्भर करता है। जो वो नहीं देखना चाहते हैं, विकास वो नहीं देखना चाहते हैं, तो नहीं दिखता है। आज नहीं तो आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश तरक्की कर रहा है या जो देश ताकतवर बना है, आज पूरी दुनिया मान लो, पूरे दुनिया में भारत के विकास का भी डंका बज रहा है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन विपक्ष को नहीं दिख रहा है। जैसे हिंदुस्तान यानी भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, उसी तरीके से पूरे देश में बिहार के विकास का डंका बज रहा है। ये उनको नहीं दिख रहा है, पूरा देश मान रहा है। प्रधानमंत्री खुले मंच से तारीफ करते हैं कि बिहार में महिलाओं को सशक्त करने में, शुद्ध पेयजल पहुंचाने में, बिजली पहुंचाने में बिहार में जो मॉडल स्थापित किया है वो अनुकरणीय है, दूसरे प्रदेश के लोग भी कर रहे हैं। तो ये पूरा देश कर रहा है। और क्योंकि हम लोग सरकार के निर्देश, सरकार के आगे मुझे पता है कि कई विभागों में दूसरे प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी बिहार में जो हो रहा है उसको देखने, समझने, सीखने आते हैं।